नमस्कार। आज आप लोग को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। और आज इस नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। आप लोग क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हर्षो उल्लास के साथ 2022 का क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। फ्रेंड्स, आज आपको थंबनेल से और प्लस यहाँ शीर्षक से ही पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। आज हम प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से आज पहला स्रोत, पुरातात्विक स्रोत का एक महत्वपूर्ण भाग आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला भाग अभिलेख ही है। अभिलेख से एग्ज़ाम में, प्रतियोगिता के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख को ही हम पढ़ाएंगे, जहाँ से परीक्षा में सैकड़ों बार इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप आज का इस नए टॉपिक अभिलेख को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिलेख, पहले कुछ हम बेसिक चीज़ जानेंगे। अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण भाग अभिलेख ही है। अभिलेख आज भी सबसे ज़्यादा मैसूर के पुरातात्विक विभाग में संग्रहित है। आज भी मैसूर के पुरातात्विक विभाग में संग्रहित है। आज भी सबसे ज़्यादा अभिलेख भारत के मैसूर के पुरातात्विक विभाग में संग्रहित है। मैसूर ऐसे आधुनिक में कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद अभिलेख में एक और बात जानने की है कि अभी तक हड़प्पा का अभिलेख पढ़ा नहीं गया है अभी तक। उसके बाद दूसरी बात है अशोक के अभिलेख को 4 लिपियों में लिखा गया है या खुदवाया गया है, जिसमें ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि, जिसमें ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में लिपिबद्ध किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैसे शासक जिसने अभिलेख को बनवाया था, उस शासक उससे संबंधित थे, उसी अभिलेख को हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभिलेख के बारे में कुछ बेसिक्स बातें देखें। अब हम ये आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक साइड अभिलेख और दूसरे साइड शासक। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जिससे कुछ महत्वपूर्ण शासक उससे संबंधित हैं, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। तो हम पहला अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ से परीक्षा में सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके शासक समुद्रगुप्त थे। प्रयाग से प्रशस्ति से संबंधित शासक जिसके द्वारा ये बनवाया गया, ये समुद्रगुप्त से संबंधित था। वर्तमान में यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम को
चेंज कर बनाया गया है। ऐसे इसका प्राचीन नाम प्रयागराज ही था, लेकिन बीजेपी के गवर्नमेंट ने इसका नाम प्रयागराज, जो वर्तमान में कुछ दिन पहले इसका नाम इलाहाबाद था, तो ये अभी वर्तमान में प्रयागराज में अवस्थित है। इसके शासक जिसके द्वारा बनवाया गया वो समुद्रगुप्त था। दूसरा अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति में जानने लायक और बातें। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख के प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख के निचले वाले भाग में स्थित है। ये जो कौशाम्बी अभिलेख है उसके नीचे लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति। साथियों, इसका लेखक प्रयाग प्रशस्ति किसने बनाया? हरिसेन ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति का किसने बनाया, तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने बनवाया था। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत और ब्राही भाषा में लिखा गया है या खुदवाया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति में बात करें तो यह चंपू शैली द्वारा निर्मित है। तो प्रयाग प्रशस्ति के जानने लायक बातें, अशोक का यह कौशाम्बी अभिलेख से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी अभिलेख के नीचे वाले भाग में अंकित है। इसको किसने बनवाया, किसने लिखा हुआ? ये हरिसेन ने लिखा था। इसको लेखक हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। उसके बाद इस किस भाषा में है, तो संस्कृत और ब्राही भाषा में। किस शैली में लिपिबद्ध है, तो ये चंपू शैली द्वारा निर्मित है। तो कृपया आप लोग इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभिलेख है मेहरौली अभिलेख। इसके शासक किसके शासनकाल में बनवाया गया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि मिला है। मेहरौली अभिलेख वर्तमान में दिल्ली में है, कुतुब मीनार के बगल में ही है। आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लेखक, इसके बनवाने वाले शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश और समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश। ये दोनों महान शासक थे गुप्त वंश का। उसके बाद हम तीसरा अभिलेख की बात करें तो ऐहोल अभिलेख की बात करें तो इससे संबंधित शासक पुलकेशिन द्वितीय, ये चालुक्य वंश के शासक थे। वर्तमान में यह कर्नाटक में स्थित है। तो ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, इसके संबंधित शासक पुलकेशिन द्वितीय,
और ये वंश चालुक्य वंश वर्तमान में ये कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद चौथा अभिलेख की बात करें तो गिरनार 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 अभिलेख। आप लोग को हमने पढ़ाया था पहाड़ में गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत जूनागढ़ जिला गुजरात में है। जूनागढ़ ही एक ऐसा जगह है जो आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा बना था। जूनागढ़ ही और हैदराबाद ये दोनों जगह आज़ादी के बाद, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी लौह पुरुष काफ़ी योगदान था। तो गिरनार अभिलेख, इसके शासक रुद्रदामन थे। रुद्रदामन ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है। ये गुजरात में है। ये क्षत्रप वंश के शासक से संबंधित है। ये क्षत्रप वंश के शासक से संबंधित थे। उसके बाद पांचवा अभिलेख की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये खारवेल शासक से संबंधित, खारवेल शासक से संबंधित है। ये वर्तमान में उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ये वंश की बात करें तो महामेघवाहन वंश इससे संबंधित है। ये संबंधित महामेघवाहन वंश के शासक खारवेल ने इसे बनवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद छठा हम बात करें तो गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ। उसके बाद विदिशा के नाम से भी जाना जाता है। विदिशा। उसके बाद इसे बेसनगर अभिलेख। गरुड़ स्तंभ को विदिशा अभिलेख भी कहते हैं, बेसनगर अभिलेख भी कहते हैं। इससे संबंधित शासक हेलियोडोरस था। एलियोडोरस था जो यूनानी राजनयिक था। एलियोडोरस एक यूनानी राजनयिक था। इसे हम गरुड़ स्तंभ या विदिशा या बेसनगर अभिलेख के नाम से जानते हैं। वर्तमान में यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसके बाद वंशखेड़ा और मधुबन अभिलेख। साथियों, वंशखेड़ा और मधुबन अभिलेख इसे कहा जाता है। इससे संबंधित शासक हर्षवर्धन था। इससे संबंधित शासक हर्षवर्धन था जो पुष्यभूति वंश का था। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद हम बात करें सातवां तो बोगाज कोई अभिलेख। यह वैदिक धर्म से संबंधित अभिलेख है। यह वैदिक धर्म से संबंधित अभिलेख है। बोगाज कोई, यह वैदिक धर्म से
संबंधित अभिलेख है बोगाज कोई। इसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नसत्य और सोम, ये सब देवताओं के बारे में वर्णन है। तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख है जो बार बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त से संबंधित गुप्त वंश के शासक, ये प्रयागराज इलाहाबाद जिसे नाम से जानते हैं, मेहरौली चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ये दिल्ली में, ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय चालुक वंश, गिरनार रुद्रदामन जूनागढ़ गुजरात में है, हाथी गुफा खारवेल, उसके बाद गरुड़ स्तंभ विदिशा बेसनगर एलियोडोरस और बांसखेड़ा मधुबन हर्षवर्धन। अब बोगाज कोई, यह वैदिक धर्म से संबंधित अभिलेख है। फ्रेंड्स, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन बजाएं।